पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। वो एक दरमियाने हजम का कमरा था जहां फर्श पर फकत एक चटाई बिछी हुई थी। उस पर गठे हुए सर वाला एक अधेड़ उम्र शख्स बराजमान था। उसके दाएं हाथ एक और कमरे का दरवाजा दिखाई दे रहा था और मेरे अंदाजे के मुताबिक असल ख्वाबगाह वही थी और जहां हम मौजूद थे वो मुलाकात का कमरा था। मैंने हिंदुओं के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए आदाब कहा, नमस्ते महाराज। वो मुझे तेज नजरों से घूरते हुए कदरे नाराजी से बोला, बोलो बालिक, क्यों झूठ बोलकर रात के समय मुलाकात की जिद की है? मैंने कहा, महाराज मेरा नाम आकाश चड्डा है और मैं अपना घर मंदिर को दान करना चाहता हूँ। मुझे उसकी आंखों में हल्का सा इस्तिराब नजर आया, मगर वो बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में बोला, बालिक पहले अपने घर वालों से मशवरा कर लो। मैंने कोड का अगला हिस्सा कहा, महाराज मंदिर ही मेरा घर है और आप मेरे बाप की जगह पर हैं। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, बोला, ठीक है बालिक, कल घर के कागजात के साथ आ जाना। मैंने कहा, नमस्ते महाराज, और मैं हिंदुओं के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। वो बोला, सुनो बालिक। उसके पुकारने पर मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा, जी महाराज। वो बोला, रात काफी हो गई है, फिलहाल बंसी लाल के कमरे में आराम कर लो, सुबह घर चले जाना। फिर मेरी सवालिया नजरों को देखते हुए कहा, जिसके पास तुम्हारा बैग पड़ा है वही बंसी है, उसे बता दो आज रात तुम उसके कमरे में लेटोगे, बाकी वो संभाल लेगा। यकीनन ख्वाबगाह के दरवाजे पर कैमरे लगे हुए थे जिनकी मदद से वो अंदर बैठे बाहर का मंजर देख लेता था। मैं दोबारा नमस्ते महाराज कहकर बाहर निकल आया। बंसीलाल के पास पहुंचकर मैंने पंडित की मंशा उस तक पहुंचा दी। बगैर बास पुर्स किए उसने मेरा बैग उठाते हुए पूछा, चलें वीर जी, और मैं सर हिलाता हुआ उसके पीछे हो लिया। वो एक खुली राहदारी में आया जहां दोनों जानिब कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। दाएं तरफ के तीसरे कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने कुफल खोला और मुझे पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर घुस गया। वो दरमियाने हजम का कमरा था। गरबी जानिब अकेली चारपाई धरी थी जिस पर एक साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। साथ ही लकड़ी की एक मेज रखी थी, ऊपर जग और ग्लास रखा हुआ था। अकबी जानिब एक छोटा दरवाजा नजर आ रहा था जो मेरे अंदाजे के मुताबिक गुस्ल खाने का था। कमरे में खिड़की मौजूद नहीं थी। दीवारें हल्के पीले रंग में रंगी हुई थी। छत सफेद रंग की थी जिसके दरमियान में एक पंखा लटक रहा था। दाहिनी और बाईं दीवार के साथ 2 बल्ब टंगे थे, उनकी वजह से कमरा खासा रोशन था। दरवाजे के बाएं जानिब लकड़ी की एक अलमारी पड़ी थी। गुस्ल खाने के दरवाजे के साथ खूंटी लगी थी जिस पर साफ सुथरे 3-4 लिबास लटक रहे थे। दरवाजे की दूसरी जानिब एक शीशा लगा हुआ था जिसके निचली जानिब लकड़ी का तख्ता दीवार में ठोंक कर उस पर तेल की शीशी और कंघी रखी हुई थी। उसने गुस्ल खाने के दरवाजे की तरफ इशारा किया, वीर जी आप ताज़ा दम हो जाएं, मैं भोजन लाता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करते हुए बोला, धन्यवाद महाराज, मैं भोजन कर चुका हूँ। वो बोला, कोई और चीज चाहिए तो हुक्म करें। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, फिलहाल तो नींद आ रही है। वो बोला, आप आराम करें, कोई चीज चाहिए हो तो बेझिझक बता देना। सामने वाली कतार में दूसरा कमरा मेरा है, बस आध घंटे की चौकीदारी बाकी है, फिर मैं सुबह तक फारिग हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बाहर निकल गया। मैं आराम करने लेट गया। अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। मैंने कंबल ओढ़ कर आंखें बंद कर ली। मिशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए आगे का लाहे अमल नहीं सोचा जा सकता था। रात का जाने कौन सा पहर था जब हल्के से खटके से मेरी आंख खुली। उसी वक्त बटन दबने की धीमी सी आवाज आई और कमरा रोशन हो गया। मैं झटके से सीधा होकर बैठ गया, मगर बंसीलाल को देखते ही मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे। बोला, चलें वीर जी, महाराज ने बुलाया है। मैंने दस्ती घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 4 बज रहे थे।
मैंने कहा। इस वक्त आफताब तुलू होने में अभी तक 2-2.5 घंटे बाकी थे। बंसी लाल ने मुंह बनाया, बोला मुझे आपके ताज्जुब करने पर हैरानी हो रही है। तब मुझे लगा उसका ताल्लुक भी अपनों ही से था। मैंने खफीफ होते हुए पूछा, सामान उठा लूं? वो बोला, बेठिकाना शख्स को तो संडास में जाते हुए भी अपना सामान साथ रखना चाहिए। मैंने पाँव में जूते डालकर चारपाई के नीचे रखा, SR1 का बैग कंधों में डाला और बंसीलाल के पीछे कदम बढ़ा दिए। वो मुझे तैयार देखकर बाहर निकल गया। राहदारी में बस एक लहजे को रुककर उसने होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया और फिर नपे तुले कदम रखता हुआ मखसूस समत को बढ़ गया। मैं भी होंठों पर मोहर लगाए उससे एक कदम पीछे चलने लगा। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद वो एक ऐसे कमरे में घुसा जहां काठ कबाड़ भरा हुआ था। दरवाजा अंदर से कुंडी करके वो एक उल्टी रखी मेज की तरफ बढ़ा, उसे हटाकर नीचे पड़ी चटाई को समेटा और उसके नीचे मौजूद लकड़ी का दरवाजा ऊपर उठा दिया। नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। कोई मखसूस बटन दबाकर उसने रोशनी करते हुए मुझे सीढ़ियां उतरने का इशारा किया। मेरे आगे बढ़ते ही उसने दरवाजा बंद किया और मेरे अकब में कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियों का इख्तिताम एक राहदारी पर हुआ था। वो फिर मेरे आगे हो गया। उसके बराबर होते हुए मैंने कहा, पूछ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? वो नरम लहजे में बोला, महाराज के पास। मैं कदरे बेजारी से बोला, जब मैंने अपनी शनाख्त करा दी थी तो महाराज को उसी वक्त तफसीलात बता देनी चाहिए थी, और अगर इस रास्ते पर सफर करना जरूरी था तो ये भी उसी वक्त तय किया जा सकता था। वो तंजिया अंदाज में बोला, एक जासूस को नींद इस कदर प्यारी नहीं होनी चाहिए कि जरा सा बेआराम होते ही ऑल फॉल बकना शुरू कर दे। मैं कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से बोला, यकीनन मैं तुम्हारी वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ। वो नरमी से बोला, क्या लगता है महाराज के सारे खिदमतगार उनके असल रूप से वाकिफ हैं और एक अजनबी के साथ ज्यादा वक्त बताकर वो किसी शक की जद में नहीं आएंगे और लोगों की चहल पहल के वक्त में तुम्हें इस खुफिया रास्ते के जरिए महाराज तक पहुंचा सकता हूँ। उसकी बात खत्म होने तक दूसरी सीढ़ियां आ गई थीं और उसका जवाब भी मेरी खोपड़ी में बैठ गया था, इसलिए मजीद सवाल से गुरेज किया। सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंचे। इस बार छत वाले दरवाजे की बजाय दीवार वाले दरवाजे से वास्ता पड़ा था। उसने बटन दबा दिया। 2-3 लम्हे बाद दरवाजे पर लगा सब्ज बल्ब रोशन हुआ और उसने दरवाजे के पट खोल दिए। बाहर निकलने पर हम एक ख्वाबगाह में थे। सामने ही महाराज पंडित दनेश राम एक सोफे पर बराजमान था। मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो बंसी लाल को मुखातिब हुआ, तुम जा सकते हो। बंसी ने हिंदुओं के अंदाज में हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। तन्हाई में भी उन्होंने अदाकारी नहीं छोड़ी थी और यही एक जासूस की कामयाबी का राज होता है कि वो अपने रूप में ढल जाया करता है और तन्हाई में भी अपने असल को भुला देता है। बंसीलाल के रुखसत होते ही वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मिशन के बारे में तुम कितना जानते हो? मैंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कंधे उचकाए और नफी में सर हिला दिया। उसने अगला सवाल किया, तुम एक स्नाइपर हो? मैंने इस बार भी कुछ बोले बगैर असबात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। बोले, तुम्हारे बारे में अंसारी साहब को मैंने ही कहा था और एक मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हें दूसरे मिशन के लिए रुकना पड़ा। माजरत मगर मजबूरी थी और ये काम कोई अच्छा स्नाइपर ही सरंजाम दे सकता था। यकीनन वो अंसारी साहब से भी रुतबे में बड़ा था, तभी तो उन्हें इस अंदाज में पुकार रहा था। बहरहाल उसका ओहदा वगैरह मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता था, क्योंकि जासूसों को हिफ्ज मरातिब मलहूज़ खातिर रखना जरूरी नहीं होता। सादा अल्फाज में कहूँ तो जासूस प्रोटोकॉल से मुबर्रा होते हैं। मैं बेपरवाही से बोला, आपकी माजरत कबूल है कि मैं आपके लिए नहीं रुका और न आपने जाती काम के लिए मेरी खिदमत तलब की हैं। उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो मौजू तब्दील करते हुए मुद्दे पर आया और तफसील बताने लगा, जिसका लुब्बे लिबाब कुछ यूं था। रियासत राजस्थान और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में उनका सेटअप बहुत मुस्तहकम, मजबूत और मुंज़बित था और वहाँ की तमाम कार्रवाइयों का पंडित दनेश राम ही मोहतमिम और मुंतजिम था। उस इलाके में एक बड़ी शख्सियत महाराज श्रीनाथ यादव की भी थी। बज़ाहिर वो बहुत बड़ा ऋषि और धर्म सेवक था, लेकिन असल में बहुत बदकिरदार, गलीज और अधर्मी यानी दहरिया बेदीन था। उसके ज़ेर निगरानी कई अनाथ आश्रम भी कायम थे जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे। कई मंदिर भी उसके ज़ेर तसल्लुत थे। अनाथ आश्रम की आड़ में औरतों से धंधा कराना, नशावर अद्वियात का कारोबार करना, असलहे और नशे की स्मगलिंग से लेकर टारगेट किलिंग कराने तक के हर घटिया और इंसानियत सोज अफाल में सरतपा मुलव्विस था। सरकारी हलकों में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसकी आय रोज दौलत में बढ़ोतरी की हवस और ताकत में इजाफे का खन्नास बढ़ता जा रहा था और ताकत और दौलत के हुसूल के लिए उसने मजीद हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए थे। पंडित दनेश राम की बदकिस्मती के श्रीनाथ उसके असली राज से आगाह हो गया था और उनके सेटअप के बारे में भी काफी कुछ जान गया था और अब उसे दनेश राम के ज़ेर निगरानी जितने आश्रम चल रहे थे वहां मनमानी करने की इजाजत चाहिए थी।
اس کے علاوہ وہ دنیش رام کے جاسوسوں کو بھی اسمگلنگ میں استعمال کرنا چاہتا تھا اور یہی اس کی زبان بندی کی قیمت تھی۔ دوسری صورت میں وہ تمام کو گرفتار کروانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ گو ایک جاسوس کو دشمن ملک میں اخلاقیات کی قربانی دینا پڑتی ہے، مذہبی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے، معاشرتی اقدار سے روگردانی کرنا ہوتی ہے اور انسانیت مخالف کارروائیوں کو دامن کشادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو کسی کے ہاتھ مسلسل بلیک میل ہونا اور اپنی زندگی ایک مجرم کے پاس گروی رکھوانا سراسر گھاٹے کا سودا اور حماقت تھی۔ بلیک میلروں کے تقاضوں کی عموماً کوئی حد نہیں ہوتی، ان کی مانگ نہایت آسان مطالبوں سے ہوتے ہوئے ایسی شرائط تک جا پہنچتی ہے جہاں متاثرہ شخص یوں محبوس ہو کر رہ جاتا ہے کہ شکنجے میں آئے پرندے کی طرح پھڑپڑا بھی نہیں سکتا، اور اس کے بعد نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر دنیش رام اپنے سیٹ اپ کے ساتھ منظر عام سے غائب ہو جاتا تو اس کی جان تو بچ جاتی، مگر برسوں کی محنت پر پانی پھر جاتا اور مہاراج شری ناتھ یادیو کا کوئی نقصان نہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ مفت میں دنیش رام کے اثاثے آ جاتے۔ دنیش رام کے زیر نگرانی جو آشرم چل رہے تھے وہاں تمام امور قواعد و ضوابط کے تحت سر انجام پا رہے تھے۔ یتیم اور مفلس بچوں، بیواؤں اور معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتوں اور بوڑھوں کو نہ صرف چھت اور 2 وقت کی روٹی میسر تھی، بلکہ عورتوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ آشرم کے اپنے اسکول تھے جہاں بچوں کو پرائمری تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندوؤں میں بھی اپنے دھرم اور اچھائی کے نام پر خرچ کرنے والے بتیرے مل جاتے ہیں، البتہ اس رقم کو صحیح جگہ تک پہنچانا ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون سا دین برحق ہے، البتہ ذاتی طور پر مسلمان ہونے کے ناطے میں اسلام کے برحق ہونے پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے اپنے سانس کے چلنے پر زندہ ہونے کا یقین ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا ہندو، ہر مذہب میں دین فروشوں کی کمی نہیں۔ مذہب کے نام پر کمائی کے اڈے کھولنا اور دین کے نام پر دنیا کمانے والے بے شمار ہیں۔ ہر دین میں ایسے کئی مل جاتے ہیں جن کا پیٹ اور خواہش نفس ہی ان کا مذہب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگی، درہم اور دینار ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ شری ناتھ یادیو کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں نہ مذہب کی اہمیت تھی، نہ وطن کی محبت، نہ انسانیت کا احساس تھا اور نہ خوف خدا۔ اس کی غرض اپنے مقصد اور مطلب سے تھی، اس کے لیے وہ کوئی بھی حد عبور کر سکتا تھا۔ اپنی عیاشی کی تکمیل کے لیے وہ کسی بھی شریف اور باحیا لڑکی کو جبر اور زبردستی سے داغدار کر سکتا تھا۔ اپنے مخالفین کے خاتمے کے لیے بے بنیاد مقدمات بنا کر جیل بھجوانے سے لے کر انہیں قتل کرانے تک جا سکتا تھا۔ جس کے دل میں دنیا کی ہوس سرایت کر جائے وہ قارون کی دولت پا کر بھی مزید کے لالچ میں رہتا ہے۔ ان کی گفتگو رکتے ہی میں نے پوچھا، کیا شری ناتھ یادیو کے قتل سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے وضاحت کی، شری ناتھ کا دست راست موہن بھیمانی بھی اس کے دھندوں میں گردن تک ملوث ہیں۔ شری ناتھ کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی لازم ہے اور دونوں کو ایک ہی وقت قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے کسی ایک کو قتل کیا گیا تو دوسرا مکمل طور پر زیر زمین ہو جائے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں ہمارا مقصد ہی ناکام ہو جائے گا۔ میں نے تعجب ظاہر کیا، کہا انہیں قتل کرنے میں کیا رکاوٹ پیش آ رہی تھی؟ آپ کے سیٹ اپ کا سلسلہ 2 ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے، کیا 2 غنڈوں کو قتل کرانا مشکل تھا؟ اس نے کہا، ہم زیادہ تر فقط جاسوس ہیں، تمہاری طرح کمانڈو نہیں ہیں کہ لڑائی بھڑائی کے ماہر ہوں، اور شری ناتھ تو عام کمانڈوز کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی نہایت سخت ہے۔ بلٹ پروف کار میں گھومتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ سوتے وقت ہی اتارتا ہے، اس کے ساتھ مسلح محافظوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، اس کی رہائش پر بھی کڑا پہرا ہوتا ہے کہ کسی ملاقاتی کو اس تک پہنچنے سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے خلاف اس کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں جن سے وہ بلیک میل کر رہا ہے؟ دنیش رام نے نفی میں سر ہلایا، بولا، ہمارا ایک خاص جاسوس تلک داس را کے ایجنٹوں کے ہاتھوں زخمی ہوا، اور پھر جان بچانے کے لیے اسے شری ناتھ کے ایک مندر میں پناہ لینا پڑی۔ مندر کا بڑا پجاری شری ناتھ کا خاص آدمی تھا، جبکہ تلک داس بیچارہ شری ناتھ کے نام اور کرتوتوں سے ناواقف تھا۔ اس نے پجاری کے ہاتھ میرے لیے پیغام بھیجا تاکہ میں اسے فی الفور اپنی حفاظت میں لے سکوں۔ پجاری نے وہ پیغام موہن بھیمانی تک پہنچا دیا۔ گو تلک داس نے کوڈ ورڈز میں پیغام لکھا تھا، مگر شری ناتھ جیسا کائیاں شخص بات کی تہ تک پہنچ گیا اور اپنے ایک آدمی کو میرا آدمی ظاہر کر کے تلک داس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے تلک داس کو بظاہر ایک محفوظ ٹھکانے پر منتقل کر دیا،
मगर वो उनकी अपनी जगह थी। उस आदमी ने बातों बातों में तिलकदास से काफी कुछ उगलवा लिया, क्योंकि तिलकदास उसे अपना ही आदमी समझ रहा था। बस उसके बाद श्रीनाथ ने मुलाकात करके सारी सूरत हाल मेरे सामने रख दी। उसे मेरे जासूस होने से कोई सरोकार नहीं, बस अपने मफादात से गरज है। बल्कि ये बात उसके लिए ज्यादा मुफीद है कि यूं मैं उसके किसी मुतालबे से इन्हिराफ नहीं कर सकता। इस वाक़े को महीना होने वाला है और मैंने गुज़श्ता हफ्ते उसके मुतालिबात पर सर तस्लीम खम कर दिया है, क्योंकि मैं बने बनाए सेटअप को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने हैरानी जाहिर की, कहा मंदिर के पुजारी को तिलकदास पर कैसे शक हुआ? वो बोले रॉ के बंदे तिलकदास को ढूंढने उस पुजारी तक गए थे, और इतना तो वो भी जानता था कि रॉ के एजेंट किसी सड़क छाप गुंडे का पीछा तो नहीं करेंगे। मैंने पूछा, आप इतने बड़े पंडित हैं, क्या सिर्फ श्रीनाथ के कहने पर जासूस समझ लिए जाएंगे? उसने मुंह बनाते हुए वजाहत की, बोला अगर रॉ को मुझ पर सिर्फ शक ही हो गया तो मेरी नकलो हरकत पर नजर रखेगी और उसके बाद मैं सिर्फ पूजा पाठ के काबिल ही रह जाऊंगा। मैंने गुफ्तगू समेटी, कहा मुझे कोई मददगार मिलेगा या अकेले ही काम करना पड़ेगा? वो इत्मीनान से बोले, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई खास हथियार दरकार हो तो उसका बंदोबस्त भी किया जा सकता है। मैंने कहा, अंसारी साहब तो कह रहे थे कि आपके पास फकत स्टायर राइफल दस्तयाब है। उसने वजाहत की, बोला ऐसा ही है, स्टायर राइफल हमारे पास मौजूद है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम किसी और राइफल का बंदोबस्त नहीं कर सकते। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इसकी वजाहत अंसारी साहब ने कर दी होती तो शायद मैं 2-3 दिन पहले पहुंच गया होता। मैं तो राइफल के बंदोबस्त में लगा रहा। उसने तकरार समेटी, बोला राइफल मिली कि मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने SR1 के बैग को थपथपाया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। वो दुखी अंदाज में बोला, कोशिश किया करो कि उसकी याद फकत दिल तक महदूद रहे। होंठों पर यह नाम बहुत मीठा लगता है, मगर हमारा बहरूप इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं मोतरिस हुआ, कहा यहाँ कोई और तो मौजूद नहीं है ना? वो मुसिर हुआ, बोला ऐसा ही है, मगर दुश्मन मुल्क में तन्हाई में भी बेएहतियाती नहीं करनी चाहिए और यही उसूल है। मैंने गलती तस्लीम की, कहा आइंदा ख्याल रखूंगा। वो फीके तबस्सुम से बोला, इसी में भलाई है। बिलाशुबा जासूस को दुश्मन मुल्क में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। हर लहजा दिलो दिमाग में अंदेशा जागुजी रहता है कि मेरा राज फूट जाएगा। सियाने जासूस तो तन्हाई में भी अपने बहरूप के मुताबिक ही हर काम करते हैं। यही वजह थी कि दनेश राम ने गलती से भी अपने किसी आदमी का असल नाम मुंह से नहीं निकाला था। तिलकदास, बंसीलाल वगैरह के पसे पर्दा यकीनन कोई अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ही छुपा था, मगर ये ऐसा राज है जिससे फकत गैब को जानने वाला अजीम रब ही वाकिफ है। ऐसे कितने ही गुमनाम मुजाहिद मिट्टी की तह ओढ़ कर लेटे हैं, जिनके नाम और काम से वो भी वाकिफ नहीं, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। कई तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी मिट्टी भी नसीब न हुई। दुनिया का उसूल है कि जो अपने काम का जितना माहिर होता है उतना ज्यादा ही शोहरत पाता है, मगर ये ऐसी सलाहियत है जहाँ ज्यादा महारत ज्यादा गुमनामी को लाती है। यहाँ दौलत शोहरत नमूद नुमाइश का नामो निशान भी नहीं। ये ऐसा रास्ता है कि अपने दीन और अकीदे पर अमल करना भी मुहाल हो जाता है, और ऐसों का जब अपनों के तंज़ो तशनी से सामना होता है तो वो ऐसा ही है कि इंसान दुश्मन से तो बच के निकल आता है, मगर अपनों में जाकर जिंदा दरगोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट में इस कहानी के राइटर रियाज आकिब कोहलर और हमारी इस काविश के बारे में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।